श्री कुंज बिहारी हरिदास। मेरा प्यार भरे सबको राधे राधे। सोमवार का व्रत जैसे भगवान शंकर का होता है, उनके बारे में बताती हूँ क्या करना चाहिए। सोमवार व्रत की विधि। सोमवार का व्रत साधारण दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या धारण कोई खास नियम नहीं है, किंतु आवश्यक है कि दिन में रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिवजी पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में 3 प्रकार के साधारण, प्रति सोमवार, सोम प्रदेश और 16 सोमवार विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। मैं आपको सोमवार के व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक समय एक साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इस चिंता में रात दिन रहता कि वह पुत्र की कामना के प्रति सोमवार शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था। वह सायंकाल शिव के मंदिर में जाकर शिवजी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन समय पार्वती जी शिवजी से बोली कि महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार की कर्म क्षेत्र, इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। पार्वती अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, ये आपका अनन्य भक्त है और इसका दुख आपको अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा, इसके अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई, न कुछ दुख हुआ और न कोई खुशी हुई। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री को गर्भवती हुई। 10वें महीने तक उस गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्नता महसूस नहीं की। जब वह बालक 11 वर्ष तक हो गया, तब तक उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र की काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बच्चे के मामा के साथ उसको काशी भेज दिया। बहुत धन देकर कहा कि इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते ब्राह्मण भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनके एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार के अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा कि मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार वह वर के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की, तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा दिया और दरवाजे पर ले गया। सब कार्य प्रशंसा से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य किया जाए तो इस लड़के से विवाह करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कह दिया, आप फेरो और कन्यादान के काम भी करा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमार ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा पाया तो उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह तो इसके साथ नहीं हुआ, तो काशी जी पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता अपनी कन्या का विदा नहीं किया और बारात वापस लौटा दी। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे। वहां जाकर उन्हें यज्ञ आरंभ किया और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। और जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा गया और लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो मुर्दा पड़ा। उसकी बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा, अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आराम कर दिया। संयोग उसी समय शिव और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। शिव पार्वती जी ने
पास जाकर देखा वह लड़का मुर्दा पड़ा है। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी थी, वह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता बहुत तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आज्ञा करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का और जीवित हो गए। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हें घर जाकर खबर देकर आता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे होते और यह प्रण कर रखा, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट कर नहीं आया तो हम राजी खुशी नहीं आया तो हम नीचे अपनी छत से गिरकर मर जाएंगे, और जो राजी खुशी नीचे आ गया तो हम अपने प्राण नहीं गवाएंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया कि आपका पुत्र तो आ गया, उनको विश्राम सुनी हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। उस सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता रहने लगा। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। श्री राधे राधे।